बिहार की राजनीति में रविवार को सियासी पारा चढ़ा रहा, जहां तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति को दिया बड़ा झटका। वहीं दोपहर होते होते नीतीश कुमार ने किया 200 से ज्यादा सीटें जीतने का ऐलान। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। रविवार का दिन बिहार की राजनीति और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए काफी खास रहा। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन 1 मार्च को आता है, जो कि कल था। इस खास मौके पर बिहार की राजनीति में उस समय बड़ा सियासी झटका लगा, जब एक दूसरे के राजनीतिक शत्रु माने जाने वाले तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताते हुए देर रात 1:20 पर ट्वीट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, आदरणीय अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते हुए स्वस्थ और दीर्घायु रहे। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने व बेरोजगारी हटाने की हमारी लड़ाई में सहयोग अपेक्षित है। अब यह आरजेडी का नीतीश पर कोई तंज है या नई रणनीति का कोई हिस्सा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चुनावी साल में हाल में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू के लाल तेजस्वी यादव की बंद कमरे में हुई मुलाकात को बिहार में फिर से बड़े राजनीतिक समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए दावा किया कि विधानसभा की कुल 243 सीटों में से हमारा एनडीए गठबंधन 200 से अधिक सीटों पर विजयी होगा। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने यह भी एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में एनआरसी लागू नहीं होगा। एनपीआर भी 2010 में हुआ उसी के आधार पर होगा। वहीं सीएए पर नीतीश कुमार ने धैर्य रखने के लिए कहा। रविवार को बिहार की राजधानी पटना कई रंगों से सराबोर दिखी। पटना में गांधी मैदान की ओर से आने वाले हर रास्ते पर यह रंग बिखरे थे। जदयू के झंडे का हरा रंग खास तौर से छाया रहा। रंग बिरंगी साड़ियां पहने कतारबद्ध महिलाओं और साथ ही पुरुषों की भीड़ पूरी तरह अनुशासित और कतारबद्ध रूप से सड़कों पर नजर आई। 2020 फिर से नीतीश की गूंज के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू की गूंज, इसके साथ ही नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारों के बीच अपने अपने स्थानीय क्षत्रपों की भी जयकार गूंज रही थी, जिनकी अगुवाई में लोग गांधी मैदान की ओर बढ़ रहे थे। चुनावी साल में अनुशासन का यह उपक्रम सड़क से लेकर मैदान और मंच तक दिखा, वो भी तब जब भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा थे। कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार ने अपेक्षाकृत कम भीड़ को संबोधित करते हुए साफ कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में लोकसभा की तरह हमारा गठबंधन 200 से अधिक सीटें जीतेगा। नीतीश के जन्मदिन पर आयोजित इस सम्मेलन में नीतीश कुमार करीब 1.5 घंटे से अधिक बोले। जेडीयू ने इस सम्मेलन के जरिए रविवार को अपने विधानसभा चुनाव प्रचार की विधिवत शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया कि अब अगर सत्ता में वापस आएंगे तो हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। नीतीश ने अपने भाषण में पिछले 15 वर्षों के दौरान किए कामकाज का लेखा जोखा भी दिया। सीएम नीतीश कुमार के रुख से लगा कि वे सत्ता की वापसी को लेकर आश्वस्त हैं। आइए हम आपको बताते हैं नीतीश कुमार के संबोधन की कुछ खास बातें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को रेखांकित किया कि राज्य विधानसभा ने एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। सीएए पर धैर्य रखा जाना चाहिए और जब तक मामला अदालत में है तब तक विवादों से बचा जाना चाहिए। जेडीयू अध्यक्ष ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर को लेकर कहा कि यह 2010 के फॉर्मेट पर कराया जाएगा। इसके लिए हमने विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया है। नीतीश कुमार ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अल्पसंख्यक समाज के साथ उपेक्षा या अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा कि अगर नया नागरिक कानून गलत भी है तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कुछ लोग कंफ्यूजन फैलाते हैं, लेकिन कभी कभी लोग किसी से मिलते रहते हैं। सीएम नीतीश कुमार के पटना के गांधी मैदान में दिए भाषण से साफ था कि वो एनडीए के नेता के रूप में चुनाव में जाएंगे, जहां वो अपने 15 वर्षों के शासनकाल बनाम लालू राबड़ी के 15 वर्षों के कामकाज पर जनता से वोट मांगेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगली बार मौका मिला तो हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का संकल्प उन्होंने अभी से ले लिया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने पहले के लालू राबड़ी राज से आज की तुलना करते हुए कहा कि बिहार में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। उन्होंने बिहार से जंगल राज हटाकर कानून का राज स्थापित करने की बात कही और बताया कि राज्य में संज्ञेय अपराध घटे हैं। देश के औसत से ये अपराध कम हैं। संज्ञेय अपराधों के मामले में बिहार का 23वां स्थान है। नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में जेडीयू कार्यकर्ताओं की रैली में कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के वोट मांगे, लेकिन हमने उनके लिए काम किया। हमने भागलपुर दंगे के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाकर पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित किया। उन्होंने दावा किया कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और देश में आबादी के हिसाब से अपराध का अनुपात बिहार में कम है। इस सम्मेलन में आयोजकों द्वारा भीड़ के बारे में जो दावा किया गया था वो सच साबित नहीं हुआ। इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बहुत खुश नहीं दिखे, इसलिए उन्होंने अगली बार से टेंट का इंतजाम करने की सलाह दी, जिससे गर्मी के कारण लोकसभा से निकल न जाएं। बता दें कि बिहार में इसी साल सितंबर-अक्टूबर के महीने में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। 2015 के चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी थी और शानदार सफलता हासिल की थी। हालांकि बाद में जेडीयू ने दोनों दलों से नाता तोड़ बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इस बार बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। श्री अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।